की जयरामपुर कॉलोनी में 42 सालों से अलग थीम पर गणेश जी विराजमान होते हैं। इस साल भगवान जगन्नाथ जी के रथ शिखर पर बाल स्वरूप गणेश जी की स्थापना की गई। खास बात यह कि इस पंडाल को बंगाली कारीगरों ने तैयार किया है। पंडाल के एक तरफ 16 फीट ऊंचाई पर विराट स्वरूप जगन्नाथ भगवान विराजमान है, तो दूसरी तरफ बाल स्वरूप भगवान गणेश की प्रतिमा है। गणेश उत्सव चल रहा है और इंदौरियों में भी गणेश उत्सव को लेकर भारी जोश देखने को मिल रहा है। फिलहाल हम काटजू कॉलोनी में मौजूद है, जहां पिछले 42 सालों से गणेश पंडाल लगाया जा रहा है और मुंबई के तर्ज पर ये पंडाल सजाए जाते हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से इस पंडाल को सजाया गया है। 42वां साल है और इस बार जो गणपति है जगन्नाथ मंदिर जगन्नाथ रथ यात्रा की थीम पर इसको सजाया गया है। बाल गणेश स्वरूप में जो बाल गणेश है वो काटजू कॉलोनी के इस पंडाल में विराजे है। जो यहाँ के ऑर्गेनाइजर्स है अनिल जी, हम उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे 42 साल से अलग अलग थीम वो लेकर आते हैं, क्या आइडियाज रहते हैं। सर, 42 साल से आप पंडाल यहाँ पे लगा रहे हैं, आपके द्वारा पंडाल लगाए जा रहे हैं, अलग अलग थीम्स रहती है, वही इस बार ये जो थीम है सबसे यूनिक है। हर वर्ष कुछ न कुछ नया करने के उद्देश्य से भगवान श्री गणेश जी का भव्य दरबार पिछले 41 वर्षों से, और यह 42वां वर्ष है, सार्वजनिक महोत्सव समिति जयरामपुर कॉलोनी द्वारा लगाया जा रहा है। इसमें इस बार भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा से प्रेरित होकर भगवान श्री गणेश जी का दरबार सजाया गया है, जो कि उड़ीसा में जो भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती है, सेम उसी की प्रतिकृति का रथ बनाकर और भगवान श्री गणेश जी को बाल रूप में जगन्नाथ जी के साथ खेलते हुए दिखाया गया है। सर, रोजाना कितने भक्त आते हैं? रोजाना करीब 5000 से 7000 भक्त यहाँ पर दर्शन को आते हैं। क्या समय रहता है? शाम को 4 बजे से रात के 1 बजे तक। सर, काटजू कॉलोनी में पंडाल सजाया हुआ है, आप कितनी बार यहाँ पे आ चुके हैं? मेरे को करीबन आते हुए 10 साल हो गए हैं। मैं प्रतिवर्ष आता हूँ पूरी फैमिली के साथ में, मेरे फैमिली के साथ में मेरे बच्चे, वाइफ, सब लोग आते हैं। लगभग 10-12 साल हो गए मुझे। हर साल अलग थीम रहती है? हाँ, हर साल अलग। लास्ट ईयर क्या था, अगर आपको कुछ याद ना हो तो? मैम, इतनी जगह के दर्शन होते हैं कि याद नहीं रह पाता है। इंदौर में भी अब मुंबई के तर्ज पे जो है पंडाल सजाए जा रहे हैं, तो क्या वही एक्साइटमेंट, मुंबई के एक्साइटमेंट जो है इंदौर में? बिल्कुल वही एक्साइटमेंट यहीं पर भी वही मिल पा रहा है जी। गणेश चतुर्थी अब अपने आप में एक त्योहार बन चुका है। मुंबई के स्तर पे अब इसको इंदौर में मनाया जाता है और लोग उसी उत्साह, उसी जोश के साथ हर दिन पहुंचते हैं, हर साल पहुंचते हैं, इसी आस के साथ कि उनकी जो मन्नतें हैं, उनकी जो कामनाएं हैं, भगवान गणेश पूरी करें। अपने कैमरा सहयोगी राणा शहाबुद्दीन के साथ एनडीटीवी के लिए मैं तनुश्री देसाई। मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय देवास में लाल गेट राजा के दरबार में पहुंचे और भगवान गणेश की आरती में शामिल हुए। इस दौरान हजारों की संख्या में श्रद्धालु भगवान की आरती में शामिल हुए और आरती के बाद विधायक गायत्री राजे पवार और जिला अध्यक्ष राय सिंह ने उनका इस दौरान कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि जल्द ही देवास को मेट्रो की सुविधा मिलेगी, साथ ही लोगों से स्वदेशी अपनाने की अपील की। विशाल आयोजन यहाँ पर हो रहा है और इस सब के अग्रसर हैं भाई हमारे रवि जैन, जो कि नगर निगम के सभापति हैं। बड़े गणेश भक्त हैं और बहुत आग्रह था कि मुझे यहाँ आना चाहिए। मैंने सुमेर के यहाँ और यहाँ का दोनों का कार्यक्रम एक दिन मनाया। आने के बाद मुझे बहुत आनंद आया। लोगों की जो हिस्सेदारी है यहाँ पर, भाव भक्ति है, वो देखकर बहुत आनंद आया। एक तरफ गणेश पंडाल हाईटेक हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ पंडालों में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा भी हाईटेक हो रही है। बुरहानपुर पुलिस ने गणेश पंडालों में QR कोड लगाए हैं। अगर किसी को पुलिस मदद की जरूरत पड़ती है तो मोबाइल फोन पर QR कोड्स को स्कैन करके पुलिस की मदद ले सकता है। पीड़ित की शिकायत कंट्रोल रूम पर पहुंच जाएगी और SP, ASP, SDOP, TI कोई भी अधिकारी फोन कर मदद के लिए पुलिस टीम भेज दी जाएगी। सभी जगह पे एक QR कोड हर पंडाल पे और सेंसिटिव लोकेशंस पे हम लोग लगवा रहे हैं। यदि किसी को पुलिस के सहयोग की ज़रूरत है या कि कोई ऐसी सूचना है जो कि वो व्यक्ति पुलिस तक पहुंचाना चाहते हैं, चाहे वो कहीं करंट लगने की है, आग लगने की सूचना है या लड़ाई झगड़े की सूचना है या किसी और तरह की कोई संवेदनशील सूचना है, तो उसमें कुछ नहीं करना होगा। सिंपल सा एक आप QR कोड स्कैन करेंगे और पूरी जानकारी पुलिस के पास तक पहुंच जाएगी। उसमें सारे पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी जुड़े हुए हैं और वो रियल टाइम पे यहाँ पे आपको कॉल चला जाएगा कंट्रोल रूम से और आपकी समस्या का तुरंत उसमें निराकरण किया जाएगा।
बुरहानपुर के इंदिरा कॉलोनी में एक हाईटेक गणेश पंडाल तैयार किया गया है। इस पंडाल को रिद्धि सिद्धि फाउंडेशन ने तैयार किया है। गणेश प्रतिमा की स्थापना ये 1995 से कर रहे हैं और इस फाउंडेशन ने समाज को संदेश देने के मकसद से पिछले साल से हाईटेक झांकियों का निर्माण शुरू कर दिया है। इस बार हमारा थीम जो है वो त्रिनेत्र शिव, थर्ड आई ऑफ शिवा। उसमें हम लोग 5 तत्व, जो अपने नेचर के 5 तत्व होते हैं, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, तो ये सब तत्वों पे हमने महत्व बताया है। शिव जी की एक आई क्रिएट करी है और जैसे कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक शिव जी की आई प्रेजेंटेड है। वो आई खुलती है और लोग शिव जी की आई के अंदर जाते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं 5 तत्व के ब्रह्मांड के, जिस पे पूरी बॉडी हमारी टिकी हुई है। उसका हमने मैसेज दिया है ये चीज़।